जिंदा लोगों को मार दिया, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। भाई और बहनों, दो चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह पे बोल दी हैं और मैं गारंटी देके आपको कह रहा हूं, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते। और ये वोट चोरी क्यों की जा रही है? आप देखिए, ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं छू सकती है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को 2 वोट मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए, 5 मिलने चाहिए और दूसरे को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं। भाई और बहनों, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो अधिकार आपको मिले हैं वो इस किताब से मिलते हैं, और ये कोई नई किताब नहीं है। इसमें सोच जो है हजारों साल पुरानी है। यहां पे स्टालिन जी आए, इसमें पेरियार जी की सोच है। यहां पे वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इसमें नारायण गुरु जी की सोच है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें गांधी जी की सोच है, इसमें भगवान बुद्ध की सोच है, इसमें कबीर की सोच है। यह हमारी आत्मा की किताब है। और मैं बता रहा हूं, अगर वोट चोरों ने यह सोच रखा है कि ये भारत माता की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, तो ये इस देश को, इस देश के जनता को, इस देश के युवाओं को नहीं समझे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद
हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। यह आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट ले लिया तो क्या हुआ, इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। और जो आजादी से पहले समय था, जहां आपका अपमान किया जाता था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके माता पिता, उनसे पूछिए आजादी से पहले क्या होता था। जो राजा चाहता था कर लेता था, जो भी मन में आता था वो कर लेता था, जमीन अच्छी लगी जमीन ले लेता था। यह किताब, इस सोच ने हिंदुस्तान को बदला था और ये एक बार फिर आजादी से पहले के हिंदुस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, 2 चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह पे बोल दी हैं और मैं गारंटी देके आपको कह रहा हूं, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। इसका चूरा बना के हम परे कर देंगे। भाई और बहनों, कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, मीडिया देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, आप इन सबको जानते हो। मुझे इनमें से एक ओबीसी, एक ईबीसी, एक दलित नाम बता दो। मुझे एक नाम बताओ, मीडिया में दलित नाम बताओ, ओबीसी नाम बताओ, ईबीसी नाम बताओ, कहां है? आदिवासी नाम बताओ, कहां है? एक भी नहीं है। और ये नैरेटिव बनाते हैं। आप देखना, यहां पे करोड़ों लोग आए हैं यात्रा में, मीडिया कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है।
तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। मीडिया छोड़िए, कॉर्पोरेट इंडिया देखते हैं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मुझे बताओ इनमें से ईबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, नाम बताओ। एक नाम नहीं मिलेगा। जुडिशरी में देखो, आदिवासी नाम, दलित नाम, पिछड़ों का नाम बता दो, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। शिक्षा की संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इनकी लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। आप हो ही नहीं कहीं। 90% हिंदुस्तान कहीं है ही नहीं। इसीलिए ये वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे गई, उस दिन हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए दूसरी बात मैंने नरेंद्र मोदी से कही, सामने जाति जनगणना हिंदुस्तान में होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये जो प्रदेश है, ये क्रांति का प्रदेश है। अंग्रेजों को बिहार ने ही हराया था, चंपारण में बात शुरू हुई थी। वैसे ये जो वोट चोरी की जो आग है, ये बिहार में फैल गई है और अब बिहार से पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। आप देखना क्या होता है, क्योंकि पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम सबूत के साथ आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। जैसे माधेपुरा में दिखाया, वैसे आपको हम दिखाएंगे कि पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं और आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज को दबा रहे हैं। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, आपने हम सब की मदद की। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना यह यात्रा शुरू भी नहीं होती। यह यात्रा हमारी नहीं है। आप यह मत सोचो कि यात्रा तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, राहुल गांधी हम कर रहे हैं। नहीं, यात्रा आपकी है, आपकी आवाज है यात्रा में। हम आपकी आवाज के साथ खड़े हैं, मगर शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है और आप में देश को बदलने की ताकत है। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, अंबानी और अदानी ने आपके हाथ से आपका रोजगार छीना है, आपके हाथ से आपका भविष्य छीना है। बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है, बिहार को प्रगति की जरूरत है। वोट चोरी रोकना प्रगति और रोजगार के लिए पहला कदम है। आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं, इतनी दूर से आए, गर्मी में हमारे साथ चले, दिल से धन्यवाद करता हूं। तेजस्वी जी का, साहनी जी का, भट्टाचार्य जी का, राजेश राम जी का, शकील अहमद जी का, कांग्रेस की टीम का। आपने पूरा दम लगाया और यात्रा को सक्सेसफुल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।